है कि इस मामले में स्पेशल जांच कमेटी बनेगी जो घोटाले की तह तक जाएगी। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस के कितने किरदार? स्पेशल कमेटी करेगी पूरे घोटाले की जांच। कई का इस्तीफा तो कई पर कड़ा एक्शन। एक एक दोषी शख्स किया जाएगा बेनकाब। फर्जी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने के मामले में अब तक 3 डॉक्टरों के इस्तीफे हो चुके हैं। इस प्रकरण में चल रही जांच में इन तीनों की भूमिका संदिग्ध आ रही थी। इसके आधार पर सरकार ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और सोटो के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफे ले लिए गए हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद फर्जी एनओसी के मामले में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। कई आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है तो कई बड़े डॉक्टरों पर कार्रवाई की जा रही। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खेल लंबे वक्त से चल रहा, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, वो एक एसआईटी का गठन करने की बात कहते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच एक स्पेशल कमेटी गठित करके करेगी, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले पर गंभीर है और इसके तार कहां तक जुड़े हैं वो जो है पूरी तरह से सबके सामने रखेगी और पूरी तरह से इस मामले को उजागर सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि कोई जो दोषी है वो नहीं बख्शा जा सके। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि एक एक चेहरे को बेनकाब किया जाएगा, जिसका भी इसमें नाम आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। दोषी कौन है कमेटी बैठा के अभी एसीबी भी जांच कर रही है। हमें इसके अंदर जो है जो असली जो तार कहाँ जुड़े हुए हैं वहां हमें जाके इसको प्रकरण को हमें हमारी जनता को हमें बताना है कि भाई दोषी लोगों को पकड़ना बड़ी साजिश है। और इसके अंदर जो है ये 2020 से ये इशू चल रहा है एक बहुत तेज गति के साथ। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपना पक्ष भी रखा। सुधीर भंडारी के अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मामले पर बातचीत की थी उन्होंने, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये घोटाला काफी बड़ा है, जिसमें जब तक एक एक चेहरे को बेनकाब नहीं किया जाएगा सरकार शांत नहीं बैठने वाली। एसआईटी ये अपने जेआईटी इनमें जो भी स्पेशल कमेटी जो बनी, अभी एसीबी तो जांच कर ही रही है। 3 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त हुए, यहाँ तक कार्रवाई सिमट गई, क्या उसके आगे अब? नहीं आगे अभी सिमटी नहीं है कार्रवाई, अभी तो कार्रवाई हो रही है। अभी तो एसीबी आगे बढ़ेगी, कार्रवाई तो अभी शुरू ही हुई है, सिमटी नहीं है अभी। सुधीर भंडारी की भूमिका किस तरह की आपको फाइंडिंग्स में मिली है, जो तथ्य सामने आए? आपने खुद आज राजभवन में बात करी है। सेंटर पावर सेंटर बन गए थे पिछली सरकार के अंदर और पिछली सरकार के लाडले थे, इनको रिवॉर्ड किया गया, आरयूएचएस का वीसी बनाया गया और इन्होंने पूरी अथॉरिटी सेंट्रलाइज कर ली थी। तो एक तरह का खौफ था, लोग इनसे डरते थे और इस खौफ और इस डर की वजह से ये ना तो मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड था, कितनी एनओसीज दी हैं, ये सब चीजें जो अनियमितता करके इन्होंने जो रिकॉर्ड कर दिया, इसके नीचे इसी की छत्र छाया में ये जो है आपके गौरव सिंह जैसे लोग। डॉक्टर सुधीर भंडारी के इस्तीफे के बाद डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को आरयूएचएस का कार्यवाहक वीसी नियुक्त किया गया। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि इस्तीफा देने के बाद भी डॉक्टर भंडारी पर जांच जारी रहेगी। हम गवर्नर साहब के पास अंत में गए जब हमारे पास पूरा प्रमाण था, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे पास पूरा मतलब 100% हम श्योर थे कि जो हम महामहिम को कहने जा रहे हैं उसके अंदर 100% उसके अंदर सत्य है। ईएचसीसी, फोर्टिस और मणिपाल हॉस्पिटल के ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी देने के मामले में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इस प्रकरण से जुड़ी बाकी लोगों पर भी गाज गिरनी तय है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए अब प्रतापगढ़ से आपको बड़ी खबर बताते चले कि पॉश कॉलोनी में आग लगी है। टेंट हाउस के गोदाम में ये आग लगी हुई बताई जा रही है। 3 घंटे के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। हवा चलने की वजह से आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। शॉर्ट सर्किट वजह है जिस वजह से आग लगी है। छोटी साजिश के बुलाई गई फायर ब्रिगेड 3 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई हैं। ब्रिगेड की गाड़ियां एमपी के मंदसौर और नीमच से बुलाई गई हैं। फायर ब्रिगेड ने काफी मुशक्कत के बाद 3 घंटे बताया जा रहा है समय लगा उस विकराल रूप पर आग पर काबू पाने के लिए। आग से लाखों रुपए का सामान जो गोदाम में रखा था वो जलकर राख हो गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं। तो एमपी के मंदसौर और नीमच से फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां बुलाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं गोदाम में जो आग लगा है। आग ने विकराल रूप इसलिए धारण कर लिया क्योंकि इस समय मौसम का जो रुख है वो थोड़ा मिजाज बदला हुआ है क्योंकि मौसम में करवट बदला है। तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं की वजह से आग की लपटें फैलती हुई चली गई और इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 3 घंटे लग गए आग पर काबू पाने के लिए। और प्रतापगढ़ के बाद श्री